अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जो आज हम इस चैप्टर का यानी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आखिरी एक्सरसाइज है 1.6 उसके आखिरी 2 क्वेश्चन है 3 और 4 वो कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में लॉगरिथम स्टार्ट कराऊंगा उसके बेसिक्स से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ Z1 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 6i and Z2 is equals to 2 whole 1/2 minus 2i, मतलब आयोटा। वेरीफाई दैट। हमें वेरीफाई क्या करना है, ये जो आई में मिला है हमें फर्स्ट पार्ट है इसका Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट और प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इसमें क्या करना है, हमें पहले एक साथ हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, ठीक है। फिर अलग सेपरेट कॉन्जुगेट निकाल के इनको प्लस करेंगे, ठीक है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो ये है, ठीक है। एक सेकंड, जो ये है ले लेते हैं, ठीक है। हमने ले ली। इसमें क्या है, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट हमने ऐसे लिखा क्योंकि ऐसा ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये पता लग सके कि मैंने ये वाली साइड ली है, ठीक है। फिर ये वाली साइड हमने ऐसे ही लिखी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू पूरी टर्म लिखी, ठीक है। Z1 है ये -4 प्लस 6i, ये प्लस में है तो प्लस 2 होल 1/2 माइनस 2i आयोटा, मैं आयोटा को आई बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर कॉन्जुगेट लगाया दोनों पे। फिर क्या करेंगे, हम इस पे कॉन्जुगेट रहने देंगे और इसमें क्या करेंगे, सिर्फ ये इमेजिनरी पार्ट से इनके वैल्यू चेंज कर देंगे। जैसे 6 आयोटा की प्लस में है तो माइनस में कर दी, और -2 आयोटा की माइनस में है तो प्लस में कर दी, ठीक है। बस ऐसे करेंगे। फिर हम इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हम फिर से अरेंज करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से हमने कर दिया, सही है। फिर रियल पार्ट जो है उसके अंदर हमें क्या दिख रहा है कि जो उसके डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम इनका ना वो निकाल लेंगे हम इनका ये, लेकिन 5/2 कैसे हुआ देखें, 2 × 2 = 4 + 1। ये मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड होता है। जैसे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय होल नंबर एंड प्लस द बोथ विथ न्यूमिनेटर, ठीक है। तो ये आया। फिर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो आता है 2, ठीक है। उसी मेथड से निकालेंगे। फिर ये आया, ऐसे आ गया। फिर ये आया -8 + 5/2 -4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े का साइन बड़ी वैल्यू का साइन आता है, इसलिए -4 आयोटा हो गया, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 आयोटा, सॉरी -4 आयोटा, -3/2 -4 आयोटा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड आ गए, ठीक है। राइट हैंड साइड सिंपल है, उसी की तरह है, सिंपल। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम Z1 की कॉन्जुगेट निकालेंगे, निकाल लिया। फिर हम Z2 का कॉन्जुगेट निकालेंगे, निकाल लिया। वही पीछे वाला सेम वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। फिर हम उसको वैसे ही सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारे पास ये आता है, ठीक है। यहाँ तक ये डिफरेंट है। फिर नाउ जो मैंने लिखा है उसके बाद से ये पीछे वाला ही है, ठीक है, हैंस प्रूफ। फिर इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो है माइनस का, ठीक है। अब माइनस में क्या है, पहले तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख के, ये तो मैंने वही शो किया है कौन सी वैल्यू ली है, कौन सी साइड ली है मैंने, ठीक है। फिर हमने वो वैल्यूज़ लिखी, ठीक है। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस का लिख दिया, ठीक है। उस टाइम प्लस का था तो प्लस का लिखा, यहाँ पे माइनस का लिख दिया, सही है। फिर हमने क्या किया, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इन पे कॉन्जुगेट लगाया, कॉन्जुगेट से इसको माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन पूरा आंसर वही है, ठीक है। इसका -3/2 था, इसका -13/2 है, बाकी इमेजिनरी पार्ट का आंसर सेम है, ठीक है। फिर हम कॉन्जुगेट निकाल लिया हमने दोनों का। फिर क्या करेंगे, हम इसका इनको अरेंज करेंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर दिया। फिर एलसीएम निकालेंगे, इसका 2 आया एलसीएम, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 -5 1 = 5 -8 -5 इज इक्वल्स टू -13, क्योंकि बड़े का साइन आता है /2, इसलिए हमने ये लिख दिया। डिनोमिनेटर सेम रहेगा और इसको माइनस प्लस माइनस होता है, इनको माइनस कर दिया, बड़ी की साइन आती है तो -4 आयोटा 13 -13/2 -4 आयोटा आंसर है लेफ़्ट हैंड साइड का, दूसरे पार्ट का। राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड की मैंने लिख दिया शो करने के लिए कि ये वाली साइड ली है मैंने, ये ऐसे लिख दिया। फिर
हम वैसे ही डिफरेंट कॉन्जुगेट निकालेंगे। निकाल लिए हमने कॉन्जुगेट, सही है, हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया। फिर हम क्या करते हैं, ये थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, नाउ लिख के ये दोनों कॉन्जुगेट थे उसको हम वैसे ही करेंगे, रियल को इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी को रियल के साथ अरेंज करेंगे। फिर एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम सेम आएगा, सब सेम आएगा। यहाँ से वो पार्ट वापस से सेम हो जाता है, ठीक है। वहाँ पिछले पेज तक डिफरेंट था राइट हैंड साइड, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन सेम है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में कहते हैं कि ना, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, वेरीफाई दैट। के देखें, जब पॉइंट जो होता है वो ऊपर होता है तो मल्टीप्लाई का होता है, और जब नीचे होता है तो वो डेसिमल बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको ऊपर का पॉइंट लेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा इसमें, सही है। तो इसमें पहले हमने सेम का एक साथ कॉन्जुगेट निकालना है, फिर डिफरेंट अलग अलग कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। इसमें क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने, लेफ्ट हैंड साइड की वो लिख दी हमने। फिर क्या किया, दोनों पे कॉन्जुगेट लगाया, मैंने डायरेक्ट किया इसमें, ठीक है। दोनों पे कॉन्जुगेट लगाया एक साथ, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनता है वहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसकी वजह से फार्मूला बनता है वहाँ पर। हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की तो आया 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर सबको पता है 1, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1, और इसका Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 इसका आंसर, ठीक है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब इसमें अलग अलग कॉन्जुगेट निकालना है, सही है। हमने अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल लिए दोनों, पहले Z1 का फिर Z2 का, सही है, निकाल लिया। फिर वही फार्मूला वापस बन जाता है, जब हम इसको एक साथ रखेंगे तो वही फार्मूला बन जाता है। हमने वो फार्मूला पुट किया, यहाँ पे ऐसे लिखा, सही है। एक सेकंड कैमरा सीखो। फिर यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली, 1 का स्क्वायर सबको पता है 1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली, -1 माइनस प्लस हो गया 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, और इसका भी आंसर 2 होता है। तो इससे पता लगता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव वेरीफाइड, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। अब ये आखिरी पार्ट है, ये जो 2 है ना, ये आखिरी पार्ट है, सही है। तो इसमें क्या करते हैं हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, उसमें वो शो नहीं किया कि कौन सी वैल्यू ली, मैंने डायरेक्ट किया ये भी, ठीक है। इसमें होल वैल्यू निकालनी है पहले होल कॉन्जुगेट निकाला, दोनों का एक साथ निकल गया, यही आंसर होगा, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। फिर मैंने राइट हैंड साइड लिया, इसका अलग अलग कॉन्जुगेट निकाला, फिर जब इसको एक साथ रखा तो वही बन जाता है आंसर, और ये फर्दर वेरीफाई सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड मैंने लिख दिया, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो में हम लॉगरिदम स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।